मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संजय चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए अपने मुखार बिंदु से। आज हमारे जो बस्ती के सम्मानित साथी बैठे हैं उनसे जो है मुखार बिंदु हो। आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जय जवान। साथियों, जेल में जाने के बाद पर्याप्त समय मिला डॉक्टर साहब अध्ययन करने का, लिखने पढ़ने का। तमाम सारी जेल की लाइब्रेरी की किताबें थी, उनको पढ़ने का। और मैंने एक किताब पढ़ी 1984, जिसके लेखक थे जॉर्ज ऑरवेल। और उस किताब में 3 कोटेशन प्रमुख रूप से कोट किया गया था। पराधीनता ही स्वाधीनता है। बड़ी बात अटपटी दिख रही है, समझ में आ रही है। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है कि पराधीनता ही स्वाधीनता है, अज्ञान ही शक्ति है और युद्ध ही शांति। उसने लिखा कि पराधीनता ही स्वाधीनता है, अज्ञानता ही शक्ति है और युद्ध ही शांति है। उसने लिखा कि शांति का एक मार्ग है युद्ध, और शक्ति का एक मार्ग है अज्ञानता, और स्वाधीनता का एक मार्ग है पराधीनता। नाम भले उसका अंग्रेजी में है जॉर्ज ऑरवेल, लेकिन रहने वाले वो इंडिया के थे। और इसी आजमगढ़ के थे। वो थे ब्रिटिशियन, यहीं बस गए थे और भारतीय समाज का उन्होंने अध्ययन किया, भारत की जातियों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा, पराधीनता ही स्वाधीनता है। उसका तात्पर्य उन्होंने लिखा कि जो समाज, जो जाति अपने नेता और अपने नेतृत्व के अधीन हो जाएगी, वही जात इस लोकतंत्र में स्वाधीन हो पाएगी, उसी जात को स्वाधीनता मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि अज्ञानता ही शक्ति है। उनका कहने का मतलब था कि समाज में नेता से बहुत ज्यादा विद्वान लोग हैं। अखिलेश यादव जी से विद्वान लोग नहीं है यादव बिरादरी में। अखिलेश यादव जी से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सैकड़ों आईएएस हैं, सैकड़ों आईपीएस हैं। लेकिन अखिलेश यादव ही क्यों नेतृत्व कर रहे हैं? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जनतंत्र के व्यवस्था में जो समाज अपने नेता के अधीन हो जाएगा और अपने बौद्धिक स्तर को इतना अज्ञान के स्तर पर लेकर के चला जाएगा कि उसका मूढ़ नेता ही उसका नेतृत्व हो जाएगा। मतलब उसका नेता चाहे जितना भी मूढ़ हो, अगर वह नेतृत्व कर रहा है तो उसके नेतृत्व में अज्ञान, मतलब जानकार होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंद करके अपने नेता के साथ खड़ा हो जाएगा। तभी उस समाज की शक्ति बनेगी लोकतंत्र। और तीसरी बात उसने कहा कि युद्ध ही शांति। आज इस लोकतंत्र में, आज इस समाज में कौन समाज शांति से है और सुखी से? जो लड़ने का मादा रहता है। हम लोगों का सामाजिक मूल्यांकन, हम लोगों का समाज धन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर और संख्या के स्तर पर भारत की प्रमुख जातियों में एक प्रमुख जाति। यह समाज का सामाजिक मूल्यांकन भी इतना मजबूत था कि जब जातिवाद का पूरा जहर समाज में घुला हुआ था, तब भी इस समाज के साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं होता था।
सारे वर्ग और सारे जात के लोग हमारे समाज के यहाँ आकर के खाना खा लेते थे और मेरा समाज उनके यहाँ भी खाना खा लेता था। लेकिन जो कौम के साथ छुआछूत का व्यवहार है, चारपाई भी उन्हें आप नहीं बैठने के लिए देते थे, लेकिन आज वह समाज राजनीतिक रूप से एक नेता के अधीन हो गया, एक नेता के नेतृत्व में खड़ा हो, अर्थात एक पार्टी का परतंत्र हो गया और लड़ने का, राजनीति में खड़े होकर के जवाब देने का, अपने पार्टी और अपने झंडे के साथ लेकर के इंकलाब बोलने का, लड़ने का मादा पैदा कर लिया। तो आज इसी कप्तानगंज बाजार में एक चौहान का लड़का खड़ा हो, एक चमार समाज का लड़का खड़ा हो, उन दोनों लड़कों से किसी को झगड़ा करने की नौबत आ जाए